गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं बता दूं मेरे बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में टॉपर लिस्ट में आए थे। इवन यहाँ तक कि जिला टॉपर भी हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जिनका नाम है गौरव कुमार, जो 460 मार्क्स लेकर शेखपुरा से जिला टॉपर हुआ था। तो मेरे बहुत सारे बच्चे जो टॉपर लिस्ट में अच्छे खासे नंबर लेकर आए थे, वो बच्चे जो इस बार क्लास 11th या 12 में पढ़ना चाहते हो और अपने आर्ट्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, तो निष्ठा आर्ट्स से जुड़ सकते हो, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। यह जो ब्रांच है वो पटना में है। दूसरी बात मैं ये बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो टॉपर लिस्ट में आए थे उसमें से कुछ बच्चे घर रह गए थे। टॉपर होने मतलब उसके मार्क्स आने के बाद वो पटना नहीं आ पाए थे। तो कुछ बच्चे आज आए हैं, तो जिनको मैं निष्ठा आर्ट्स की तरफ से उनको मैं सम्मानित करने वाला हूँ। बाकी निष्ठा आर्ट्स की तरफ से जो सम्मानित किया गया वीडियो सब है, आप यहाँ पे निष्ठा आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। बच्चे आए हैं, उनका नाम है अनुराग कुमार। तो आज आपको ये बताएंगे क्योंकि वो इसलिए नहीं आ पाए थे कि एग्जाम देने के बाद वो दिल्ली चला गया था। तो दिल्ली में कुछ दिन उन्होंने अच्छा खासा एंजॉय भी किया, वहाँ के माहौल भी देखा। फिर वो बोले कि सर हम दिल्ली के आने मतलब दिल्ली से जब मैं वापस आऊँगा तो आपसे मिलूंगा। तो आज ये आए हैं संस्थान में, तो ये बताएंगे कि निष्ठा आर्ट्स के साथ अनुराग का जर्नी कैसा रहा और किस तरीके से पढ़ाई का माहौल था, टीचर का बिहेवियर कैसा था सवाल पूछने पे, बच्चों के साथ जो बच्चे होते हैं उनको टीचर कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, क्या टीचर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, मटेरियल्स की क्या व्यवस्था है। तो आप सब कुछ आपको एक स्टूडेंट ही बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम अनुराग कुमार है। ओके, और आपका 12th में कितना नंबर आया है? मेरा 12th में 405 मार्क्स था। ओके, 405। निष्ठा आर्ट्स के साथ मेरा जर्नी बहुत ही अच्छा रहा। ओके, तो यहाँ पे सर लोगों का जो बिहेव था खास करके बच्चों को लेकर के, जो क्या यहाँ के टीचर निष्ठा आर्ट्स के टीचर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं बच्चों को लेकर के, चाहे वो मटेरियल्स की सुविधा हो, क्योंकि इस बार मैंने बुकलेट वगैरह बना दिया हो जो आपको पता ही होगा। ठीक है, किसी के पास बुकलेट है क्या? ठीक है, तो यहाँ के टीचर का रिस्पॉन्स क्या बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं? यहाँ के टीचर बहुत ही सपोर्टिव थे। हमेशा स्टडी में जो भी प्रॉब्लम बच्चा लोग को होता था हमेशा बताने के लिए तैयार रहते थे। चाहे आप एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, हमेशा बताते थे। जो भी बच्चा का क्लास का टाइम हो या नहीं हो, जब भी प्रॉब्लम हो बच्चा सर से पूछ सकता था, चाहे वो दिन हो रात हो, सर हमेशा बताने के लिए तैयार रहते थे। ओके, तो यहाँ की निष्ठा के टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लोगों के टाइम में थोड़ा उन लोगों के टाइम ये था कि हमने उन लोगों को PDF वगैरह मटेरियल करके दिए थे, इस बार हमने बुकलेट ला दिया है। तो इसको लेकर तुम क्या कहना चाहते हो? जो ये बुकलेट है, ठीक है, तो इस बुकलेट को लेकर तुम्हारा क्या क्या कि तुम लोग यही नोट्स पढ़ा था, ठीक है, इसको मैंने कंपाइल किया, थोड़ा एडवांस बनाया है जो CUT वगैरह में भी काम आएगा। तो क्या कहना चाहते हो इस बुकलेट को लेकर? ये बुकलेट वन ऑफ द बेस्ट बुकलेट है, एक बहुत ही अच्छी बुकलेट है आर्ट्स को लेकर के। सेम बुकलेट तो हम लोग क्लास के टाइम भी था, लेकिन बस ये था कि हम लोग को सर PDF में देते थे। इस टाइम ये कंपाइल फॉर्म में है। सर अगर इस निष्ठा आर्ट्स में कोई एडमिशन बच्चा लेता है तो एडमिशन के टाइम ये बच्चा को पूरा सब्जेक्ट का बुकलेट एक साथ मिल जाता है, जिससे आप अपना तैयारी साथ साथ बुक के साथ नोट्स के साथ कर सकते। अच्छा, ये बताओ जो बच्चे CUT का भी तैयारी करता था, यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं डोमेन्स वगैरह पढ़ाते हैं, जो मेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो यहाँ पे किस तरीके से होता है पढ़ाई, किस तरीके से होता है? क्या डोमेन्स का एक कंप्लीट तैयारी हो जाता है? यहाँ पे अगर आप आर्ट्स की तैयारी करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका CUT का जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट होते जा रहा है। आपको उसके लिए अलग से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको लैंग्वेज की मतलब इंग्लिश जो है ग्रामर पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है, वो लैंग्वेज ही आपका तैयार होते जाता है। और आर्ट्स तो सर बढ़िया से बताते ही हैं, पढ़ाते ही हैं, समझाते हैं। ओके, तीसरी में बता दो, ये जो बुकलेट है आपके CUT वगैरह सब में काम आएंगे। तो जो बच्चे चाहते हो कि अपने भविष्य को ना खराब करके और इधर उधर ना भटकना चाहते हो, तो आप निष्ठा में एक बार आ जाओ। और जब आप निष्ठा में एक बार आएंगे तो यहाँ पे आपका वन स्टॉप सोल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे वो CUT के लेकर के हो, चाहे कोई मतलब आपका फाउंडेशन कोर्स को लेकर हो, इवन UPSC BPSC की तैयारी भी कर रहे हो, तो थिंकिंग क्रिएचर में यहाँ पे बना दूंगा। सोचने की जो कैपेसिटी है वो मैं विकसित कर दूँगा। मैं सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, इस बच्चा को लेकर के जब मैं पहली बार इससे इंटरेक्ट हुआ था तो ये बड़ा ही साई टाइप का था। मतलब उसको बोलते हैं कि थोड़ा वो बैठना, तो फिर बैठे ही रहना। फिर तो मैं जब भी क्लास में आता था तो मुझे आज तक याद है कि सबसे ज़्यादा और पहली बार मैं जब भी क्लास में होता था तो ये चश्मे पहने होते थे शायद,
तो मैं बोलता था चश्मिश खड़े हो जाओ। मैंने इसको 2 साल में 365 दिन 1 साल में होते हैं, और 2 साल में 2 साल पे तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मैंने लगभग 700 से ज़्यादा दिन मैंने इसको खड़ा किए होंगे। तो जब मैं तुम्हें क्लासरूम में खड़ा करता था तो कैसा फील होता है, गुस्सा नहीं ना आता था हम पे? सर क्लासरूम में आप खड़ा किए, उसी का आज बदौलत है कि मैं इतना ज़्यादा मार्क्स ला पाया। क्लासरूम में सर खड़ा कराते थे, वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल था। सर जो भी क्वेश्चन पूछते थे, ऐसा हमेशा रहता था कि नहीं पढ़ के जाना है, सर पूछेंगे नहीं बता पाएंगे फिर खड़ा रहना पड़ेगा। सर मतलब खड़ा कराया हमें क्लासरूम में, तो मुझे बहुत ही हेल्पफुल किया। हाँ, तो चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, मैंने 11th और 12th में सबसे ज़्यादा मैंने इसे खड़ा करवाया था। मुझे आज भी याद है, कई बार मुझे लगता था कि उसको गुस्सा भी आता होगा। मैंने इसका नाम चश्मिश रखा था। क्लास में मैं प्रवेश किया, सबसे पहले यही पूछता था कि कल मैंने क्या पढ़ाया है, और जब मैंने कल क्या पढ़ाया तो सब बच्चे सर नीचे कर लेते थे, लेकिन ये हमको दिख जाता था, ठीक है। जैसे दिखता था तो सबसे पहले मैं इसी को खड़ा करवाते थे, जिसके कारण वो डेली पढ़ कर आता था और आज अच्छे नंबर्स भी लाए। सबसे बड़ी बात है, नंबर्स के साथ साथ इसने अपना जो सोचने की तरीका है वो भी विकसित किया है। तो यहाँ पे क्या जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते सिर्फ मतलब यहाँ पे रटाया जाता है या सोचने की कैपेसिटी विकसित किया जाता है? यहाँ पे सोचने सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सोचने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। आर्ट्स सब्जेक्ट होने के बावजूद आपको नहीं लगेगा कि हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से ढंग से, अभी तो हम लोग के टाइम तो डिजिटल बोर्ड नहीं था, तो सर फिगर बता के जो था उसको बढ़िया समझाते थे। अभी तो डिजिटल बोर्ड भी हो गया है, अभी सर तो और बढ़िया से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप ये बताओ कि हम यहाँ पे पटना में मैंने सबसे बड़ा काम किया बच्चों के लिए, आंसर राइटिंग करवाना। ये बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल है? आंसर राइटिंग, पहले तो मुझे खुद आंसर राइटिंग लिखना नहीं आता था। आंसर राइटिंग का फॉर्म, हाँ, पहले तो मुझे खुद आंसर राइटिंग लिखने नहीं आता था। कि जो यहाँ मैंने पटना में सबसे बड़ी बात कि मैंने एक चीज़ की शुरुआत किया बच्चों को लेकर के, जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं आंसर राइटिंग करिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे वही बच्चे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं जिसको आर्ट्स लेना हो, तो मतलब आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करना हो, सब जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं। तो क्या लगता है कि जो मैं आंसर राइटिंग करवाता हूँ वो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल हुआ, और वो अपने नए जो बच्चे हैं उनको भी बता दीजिए जो आपके बाद आए हैं, क्या लगा आंसर राइटिंग कितना हेल्पफुल हुआ आप लोगों के लिए? आंसर राइटिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर आप अगर आंसर राइटिंग लिखते हैं तो ऐसा होता है कि आंसर राइटिंग लिखने पे आपको सोचने की क्षमता बढ़ती है आपकी, आप और अच्छा सोच पाएंगे, समाज को समझ पाएंगे। आप आर्ट्स लिए हैं ताकि समाज को समझ पाए, कुछ अच्छा कर पाए। तो आंसर राइटिंग तो ज़रूर से ज़रूर लिखे, और जो टीचर बताते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर लिख के लाइए, सर को दिखाइए क्या गलत है क्या सही है। ओके, तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे बच्चों के इस तरीके से, चाहे आप हिंदी में आंसर राइटिंग करो चाहे इंग्लिश में, इस तरीके से आपको पूरे पेज दिए जाएंगे, और ये हिंदी आंसर राइटिंग है, आप देख पा रहे होंगे। तो बच्चों लोग इस तरीके से डेली आंसर राइटिंग करके लाते हैं, और यहाँ पे हम चेक करते थे। कहने की लॉजिक ये है कि आपको इस तरीके से अभी से आपकी जो सोचने की, देखो मैं सबसे पहली बात है, ये जो दुनिया है ना अब फर्स्ट मूवर का नहीं है, फास्ट मूवर का दुनिया है। फर्स्ट मूवर इन द सेंस कि आप हमने 20 साल से हम तैयारी कर रहे हैं तो क्या होगा, हम तो हार जाएंगे, ऐसा नहीं। आप दुनिया फास्ट मूवर का, आप जितनी स्पीड और अच्छे से तैयारी कर रहे हो दुनिया उसकी होता चला जा रहा है, ठीक है। तो आप बेसिक बात है यहाँ पे बच्चों का अभी से ही ये सब चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे बच्चे को पैटर्न को समझ पाए, आंसर राइटिंग को अच्छे से लिख पाए, और इस तरीके के कॉपी पे वो प्रैक्टिस कर पाए। तो आप अगर आप भी चाहते हो कि इस तरीके से हमारा पढ़ाई हो और जेन्युइन तरीके से मेरा पढ़ाई हो, तो आप निष्ठा आर्ट से जुड़ सकते हो, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। बाकी मैं बेचारे से बहुत सारे सवाल पूछ लिया हूँ, तो मैं कुछ इनको है ना सम्मानित कर देता हूँ। तो आप माइक लाइए। हेलो, ठीक है। तो कैसा फील हो रहा है? निष्ठा में अब डिजिटल बोर्ड भी लग गया, कैसा लग रहा है? हम लोगों के टाइम तो निष्ठा में डिजिटल बोर्ड नहीं था, लेकिन सर उस समय भी बहुत अच्छा पढ़ाए थे। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे अच्छे से सर नहीं समझाते थे या कुछ कमी रह जाती थी। डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड से ऐसा है कि कुछ सुविधा बढ़ जाता है कि हाँ आप फिगर को अच्छे से दिखा सकते हैं,
इमेजिनरी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड्स को लेकर बस यही रहता है। ठीक है, तो हम लोग आपके तो यही कहेंगे कि आप यहाँ से निष्ठा में आप पढ़ने के बाद जब आप कहीं भी जाएं तो अच्छे से CUT का एग्ज़ाम दें और इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में कोशिश करें कि एडमिशन्स हो जाए। ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद आप अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ाई का जो आपका गाड़ी था ना उसे कम ना होने दें। आपने निष्ठा में जो सीखा है उसे एक्स्ट्रा सीखना है, कम नहीं सीखना है, क्योंकि आप जब आगे पढ़ना है तो आगे और सीखना है। उससे सीखने की जो टेंडेंसी उसको कम होने नहीं देना है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और आपके भविष्य में ये होता रहे। तो ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।